ये संविधान भाग 6 का प्रशासनिक मॉडल है जो संविधान के अनुच्छेद 152 से लेके 237 के तहत है। संविधान का आर्टिकल 40 महात्मा गांधी का सपना ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट पंचायतों को स्वायत्त का शासन का पूर्ण रूप से देने के लिए उसी के तर्ज पर पेशा कानून बना झारखंड पंचायती राज अधिनियम भाग 9 से गाइड होता है, क्योंकि हम भाग 10 में आते हैं पंचायती व्यवस्था भाग 9 का प्रशासनिक व्यवस्था। ये संघीय ढांचा का बिल्कुल ही उल्लंघन है। मंचासीन मंत्रीगण और ब्यूरोक्रेट्स के पदाधिकारी, मीडिया कर्मी और इस हॉल में बैठे तमाम पेशा कानून जिसे हम 1996 के परिचर्चा के संदर्भ में उपस्थित हुए हैं, उन सबों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज का अपना विषय को प्रस्तुत करते हुए जिसके संदर्भ में कहा गया है कि आज के समय में हमें ये करना है, तो आज के समय में हमें इतना ही याद रखना चाहिए कि संविधान 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेदों का संग्रह है और प्रत्येक संविधान के भाग का प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल अलग है। वर्तमान समय में जिस जेपीआरए या 2001 झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की हम बात कर रहे हैं और जो 1996 को केंद्रीय संसद द्वारा पारित पेशा कानून 1996 की बात हो रही है, ये संघीय ढांचा का मामला है और ये भारत राज्यों का संघ है। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य अर्थात संविधान भाग 1 अनुसूची, पहली अनुसूची, संविधान भाग 10 अनुच्छेद 244(1) पांचवी अनुसूची और संविधान भाग 10 ही अनुच्छेद 244 सब क्लोज 2 छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यों का संघ है और इन विनिर्दिष्ट राज्यों के संघ का अलग अलग प्रशासनिक ढांचा है, उसका प्रशासनिक व्यवस्था है। और इस प्रशासनिक व्यवस्था में संविधान भाग 5 संघ का प्रशासनिक व्यवस्था है जो संविधान का अनुच्छेद 52 से लेके 151 द्वारा गाइड होता है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति होती है, उपराष्ट्रपति है, कार्यपालिका के रूप में विधायिका के रूप में संसद भवन है, लोकसभा है, राज्यसभा है और न्यायपालिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट है। अर्थात एक भाग के अंदर संविधान के उपबंधों को लागू करने के लिए और सरकार यदि गलत करती है तो उसका नियंत्रण करने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों संस्थाएं हैं। संविधान भाग जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, आज जिस पर हम बैठे हैं झारखंड में, ये संविधान भाग 6 का प्रशासनिक मॉडल है जो संविधान के अनुच्छेद 152 से लेके 237 के तहत है और इसमें राज्यपाल है और विधानमंडल कार्यपालिका के रूप में आपको 152 से लेके 167 तक है। विधायिका के रूप में 168 से लेके आपका 213 तक है, जिसमें 168 के तहत राज्य विधानमंडल है, 169 के तहत विधान परिषद है और 170 के तहत राज्य विधानसभा है, जो हमारे मंत्री महोदय और विधायक लोग बैठते हैं। और संविधान का जो भाग 7 है वो डिसॉल्व हो चुका है, निरसन हो चुका है 1956 को, और संविधान भाग 8 ये संघ राज्य का क्षेत्र है जो दिल्ली जैसा होती है, उसका अनुच्छेद 237 से लेके 242 तक है। और जिस पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं, ये संविधान का भाग 10 का प्रशासनिक मॉडल है, ये संविधान भाग 9 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद है 243A से लेके 243O तक है। और हम जिस अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये संविधान भाग 10
अनुच्छेद 244(1) पांचवी अनुसूची की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जहां पर केंद्र ने, संसद ने 1996 को यहाँ की शांति और सुशासन, आदिवासियों की कल्याण और उन्नति और लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संविधान का आर्टिकल 40, महात्मा गांधी का सपना, ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट, पंचायतों को स्वायत्त का शासन का पूर्ण रूप से देने के लिए उसी के तर्ज पर पेशा कानून बना। अर्थात आपको पांचवी अनुसूची में बिल्कुल अलग रूप से आपको बनाना है। लेकिन वर्तमान समय में जिस पंचायती राज अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, ये पंचायती राज अधिनियम 1992 को संविधान 73 संविधान संशोधन के द्वारा आया 1992 को 243A से लेके 243O तक। तो ये सवाल उठता है आप लोगों के सामने कि 1992 से पहले इस संविधान का अनुच्छेद में क्या था। जब आप संविधान भाग 9 को जोड़ते हैं, पंचायत सबको जोड़ते हैं और उसमें 243A से लेके 243O की बात करते हैं, तो उससे पहले इसमें क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, ये आज हमारी विधायिका को जानना चाहिए, बुद्धिजीवियों को जानना चाहिए। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद था 243A सब क्लोज 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक व्यवस्था था, जो भाग गा का था। तो आज के समय में अपनी बातों को यहाँ रखना चाहूँगा कि जिसे आप झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 कर रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में इसीलिए इलीगल है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम भाग 9 से गाइड होता है और हम अनुसूचित क्षेत्र जो झारखंड में संविधान आदेश 109229 राष्ट्रपति का आदेश द्वारा 2007 में हुआ है, उससे पहले 1977 में हुआ है, 18 जिला शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के रूप में हुआ था और 2000 में झारखंड गठन बना, उस समय अनुसूचित क्षेत्र खंडित नहीं हुआ था। इसीलिए 2001 क्योंकि अनुसूचित पूरा क्षेत्र था हमारा झारखंड, इसीलिए यहाँ लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि हम भाग 10 में आते हैं, पंचायती व्यवस्था भाग 9 का प्रशासनिक व्यवस्था। ये संघीय ढांचा का बिल्कुल ही उल्लंघन है। हम महोदय से अनुरोध करेंगे कि जिस प्रकार संविधान में संशोधन हुआ था, आपका 73 संविधान संशोधन, उसमें अशोक मेहता, सिंधिया मेहता किया था और दिलीप सिंह बुरिया के कमेटी के आलोक में पेशा कानून बना। उसी तर्ज पर टीएससी का अध्यक्ष यदि चाहें, वर्तमान समय में मुख्यमंत्री महोदय या हमारे दीपक बिरुआ जी मंत्री, उनकी अध्यक्षता में और बुद्धिजीवी मंच के सहयोग से उनका एक कमेटी का गठन किया जाए और पूरा अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद का कैसे कॉन्सेप्ट होगा, इस पर कमेटी का गठन किया जाए ताकि हम एक सही रूप से अधिनियम को लागू कर सके। सबको जोहार, धन्यवाद।